Hello everybody, this is Abhilasha Nahata, your social science teacher from Layan Public School. Students, today we are going to start our new chapter of your history book, that is chapter number 4, Tribals, Daikus and the Vision of a Golden Age. So, who are tribals, who are daikus, and what is the vision? What is the vision of a golden age? How time changes and how the golden period look after to themselves. So in this chapter, basically we will study about the tribals and the daikus here means outsiders. Okay, so outsiders, I will tell you who are the outsiders for the tribal people and the what is the vision. Okay, what is the thinking or what is the perception of the golden age. We will basically talk about the tribal peoples, how their life affects, how they live, and how are the tribal communities, what are the some important tribal communities of India. So so basically, start with the introduction. The picture you are seeing in this in your screen is the picture of Birsa Munda. Birsa Munda, the this story start with the name Birsa. Okay, पीपल बिरसा मुंडा बेसिकली मुंडा कम्युनिटी के एक चीफ को बोला गया है, ठीक है। जो मुंडा कम्युनिटी आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोग रहते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका सेंट्रल इंडिया में झारखंड के पार्ट में फॉरेस्ट में मुंडा कम्युनिटी मुंडा ट्राइब रहती है। उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मिंडा बिरसा मुंडा। और ये जो स्टोरी है बिरसा से स्टार्ट होती है। लोग समझते थे जो बिरसा मुंडा है, उनके पास बहुत ज्यादा मिराक्युलस पावर है। मिराक्युलस पावर मतलब जादुई पावर है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि ये कोई भी अगर बीमारियां होती है ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन मतलब अगर अनाज की कमी हो जाती है तो उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो अपने अनाज को भी क्या कर सकते हैं, दुगना कर सकते हैं। और अपॉइंटेड बाय द गॉड, बिरसा हिमसेल्फ टोल्ड देम कि उसको भगवान ने बोला है। ही वाज अपॉइंटेड बाय द गॉड। he came to save people from daikus. Everybody thought कि he came to कि जो जितने भी daikus है, daikus का मतलब क्या है, आउटसाइडर्स। ओके, आउटसाइडर्स से बचाने के लिए भगवान ने बिरसा मुंडा को यहाँ पे सेंड किया है हमारे लिए। सो जो मुंडा कम्युनिटी थी उनके साथ और भी एक दो कम्युनिटीज थी, ट्राइब्स थी जो बिरसा मुंडा को बहुत ज्यादा मानती थी और वो उन्हें क्या बिलीव करते थे कि बिरसा मुंडा क्या है, खुद भगवान है, उनको भगवान भी बोला करते थे। ओके, बिरसा वॉज बोर्न इन फैमिली ऑफ मुंडाज। मुंडा ट्राइब की फैमिली में उनका जन्म हुआ। मुंडा कम्युनिटी और मुंडा ट्राइब के साथ साथ में कुछ और भी कम्युनिटीज है, जैसे कि संथल्स हो गए, ओराउंस हो गए। ये भी आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू की ही छोटी छोटी ट्राइब्स हैं। इनके लोग भी इन्हें क्या करते थे, बिरसा मुंडा को फॉलो करते थे। But unhappy with the changes they were experiencing. Everybody, Birsa, Munda tribe, Santhals, around many of the tribe were unhappy with the changes which brought by the ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो चेंजेस ला रहे थे उससे वो काफी ज्यादा क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। ओके, सो द मैप यू आर सीइंग, ठीक है, इन योर स्क्रीन, ये किसका है, लोकेशन ऑफ सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। कुछ लोकेशंस है ट्राइबल ग्रुप्स की, जैसे कि ये देखिए संथल, मुंडा, ओराउन, ये आपका छत्तीसगढ़ का एरिया है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट है। यहाँ पे यहाँ का जो एरिया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो एरिया है, यहाँ पे ये ट्राइब्स रह रही है। और भी आपकी ये जो गद्दीज हो गए, वन गुज्जर्स, भोतिया, सहारिया, भिल, Baigas, Banjaras, Gonds, etc. All these are some of the tribal groups of India. India की ये tribal groups है. Okay, the picture you are seeing here, it is the picture of Munda tribe. They are some of the members of the Munda tribe, and below that it is these women are from the Santhal tribe. Okay, ये Santhal tribe से belong करती है। ये कुछ pictures हैं आपकी।
So basically what we are going to study in this chapter, we are going to discuss about how did tribal groups live, and in tribal groups को क्या है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और कि ये अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स है कैसे रहते थे. So how did tribal groups live? So in tribal groups में आपका आता था झूम कल्टीवेटर्स. ओके, झूम कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. अभी आपको आगे जाके बताऊंगी कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या है, झूम कल्टीवेशन क्या है. ठीक है, झूम, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स एज ए झूम कल्टीवेटर रहते थे, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स एज ए हंटर गैदरर्स रहते थे. ओके, हंटर गैदरर्स आप सबने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है. हंटर गैदरर्स कौन होते हैं? हंटर्स, दोज हु हंट एनिमल्स. ओके, एंड द गैदरर्स, दोज हु collect or gather forest produce. Okay, those persons are known as hunter gatherers. Herders, herders are some of herders are the persons who rear animals. Okay, जिसकी life animals पे depend करती है. So some tribal groups lived as herders and some lived as settled cultivation. Settled का मतलब जो एक जगह settle हो जाते हैं, एक जगह रहते हैं. And some lived as सेटल्ड कल्टीवेशन. ओके, वो एक ही जगह सेटल हो चुके थे. अभी हम इन सबको और ज्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं अपनी आगे इस चैप्टर में. Next, after that, we are going to discuss about how did colonial rule affect tribal lives. Colonial rule मतलब Britishers. Okay, British rule ने tribal lives को कैसे affect किया, उनकी life में क्या changes आए colonial rule की वजह से. So in that particular topic we are going to discuss about what happened to tribal chiefs. जो tribal chiefs होते हैं, जो tribe community के head होते हैं आप बोल सकते हो, उनको क्या हो गया था. After that, what happened to shifting cultivators? We will talk about the Jhum cultivators. After learning Jhum cultivators, you are going to know who are shifting cultivators. Okay, तो हम shifting cultivators की क्या दशा हो गई थी, उनको क्या हो चुका था, वो क्या सोचते थे, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. And after that, forest laws and their impact, कि जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज जो इम्पोज कर दिए थे, कौन से लॉज इम्पोज किए थे, हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट उसका जो इम्पैक्ट था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली इस चैप्टर में हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल की लाइफ कैसी थी, ट्राइबल की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई कॉलोनियल रूल से, वो हम पढ़ने वाले हैं. सो वी विल नॉट डिस्कस्ड in elaboration about the forest laws. We will discuss about their impacts on tribal lives. After that, the problems with trade. What is the meaning of trade means business. प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे ट्रेड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिजनेस करने में उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी. आफ्टर दैट, द सर्च ऑफ वर्क. बहुत सारे लोगों को अब फॉरेस्ट लॉज लग गए थे, इम्पैक्ट हो गया था, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हो सकता है अब कि वो किस टाइप का वर्क अब सर्च करने लग गए थे, कि अलग अलग टाइप के जो पहले जो काम करते थे अब उससे अलग काम ढूंढने लगे, क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द बिरसा मुंडा. अभी तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बिरसा मुंडा का. अभी हम बिरसा मुंडा के बारे में और ज्यादा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. So this these are all the things we are going to study in this chapter. So start with our first topic. How did tribal groups live? And under this, yeah, our first point, our first topic is subtopic is some were Jhum cultivators. Some tribal groups practiced Jhum cultivation or shifting cultivators. Jhum cultivator, shifting cultivation, both are same. Okay, some groups, some people say झूम cultivation, some say shifting cultivation, और भी बहुत सारे आपके names हैं shifting cultivation के. अब आप बोलोगे मैम ये shifting cultivation और झूम cultivation होता क्या है? झूम cultivation means, झूम कल्टीवेटर्स क्या होता है? कल्टीवेटर का मतलब होता है फार्मर. ओके, जो फार्मिंग करता है, जो खेती बाड़ी करता है, उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं. कल्टीवेशन मीन्स फार्मिंग. ओके, सो झूम शिफ्ट मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, दैट इज शिफ्टिंग. तो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू आपको पता चल रहा है शिफ्टिंग क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना. ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या था? जो ये कल्टीवेटर्स थे, फार्मर्स थे,
कल्टिवेटर्स कट द ट्री क्रॉप्स, जो भी हार्वेस्टिंग होती थी उन्होंने, सपोज दिस इज अ लैंड, ओके, अभी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स ग्रो कर दी, ठीक है। अब बहुत कुछ टाइम बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया, उन्होंने इन क्रॉप्स को कट कर दिया, ट्री क्रॉप्स को कट कर दिया, ठीक है। जितना भी हार्वेस्टिंग था, जो भी उनका काम की चीज थी, जो भी ग्रेन्स थे, फ्लावर्स थे या फूड था, वो सारा चीज निकाल लिया। आफ्टर दैट दे बर्न द वेजिटेशन। अब बहुत सारी चीजें, कुछ प्लांट्स रह जाते हैं, ठीक है, जो काम के नहीं होते, वो प्लांट्स रह जाते हैं ना खेत में, उनको क्या करते हैं, उस वेजिटेशन को वो बर्न कर देते हैं, मतलब जला देते हैं। एंड आफ्टर दैट वो जल जाता है, उसके बाद जो भी ऐश, ऐश का मतलब क्या है, ऐश का मतलब होता है राख, उस राख को पूरे जमीन में स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करना मतलब बिछा देना, उसको फैला देना, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, जिससे कि सॉइल जो है नेचुरली कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए, सॉइल की जो फर्टिलिटी है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ऐश में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, ठीक है। जो भी प्लांट्स, वेजिटेशंस वगैरह हम बर्न करते हैं, जो भी रह जाता है रिमेनिंग, उसको वो बर्न कर देते हैं, जिससे कि क्या और उस प्लांट्स में, उस ऐश में बहुत सारा पोटेशियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सो इसलिए किस लिए वो स्प्रेड करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। एंड आफ्टर सम टाइम, बहुत टाइम के बाद वो क्या करते हैं, कुछ टाइम मतलब सपोज इस साल उन्होंने क्या हार्वेस्टिंग करके क्रॉप्स ग्रो कर दिया, और नेक्स्ट ईयर वो क्या करते हैं, उस सॉइल, उस लैंड में, उस सॉइल में कुछ भी ग्रो नहीं करते हैं, उसको जला के छोड़ देते हैं और उसकी राख को बिछा देते हैं, फैला देते हैं 1 साल 2 साल के लिए, ठीक है। तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड बाय, और वो कल्टीवेटर्स जो है ट्री क्रॉप्स को क्यों कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्री क्रॉप्स है उनको इसलिए कट कर देते हैं, जिससे कि सनलाइट जो है एकदम आसानी से ग्राउंड तक पहुंचे, ठीक है। अब सनलाइट में आपके बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स है, जो भी, अब प्लांट्स अपना खाना सनलाइट के प्रोसेस से ही बनाती है, तो सॉइल को भी, लैंड को भी सनलाइट की जरूरत होती है। दैट्स वाई कल्टीवेटर्स जो है ग्राउंड में जितना भी एक्स्ट्रा ट्री क्रॉप्स होते हैं उनको कट कर देते हैं, जिससे कि क्या होए, जिससे कि उनकी जो ग्राउंड तक सनलाइट पहुंच सके। सो आफ्टर दिस सीड्स आर ब्रॉडकास्टेड। नाउ देखिए, ब्रॉडकास्टेड कितना ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया है, ब्रॉडकास्टेड, इट मीन्स फैलाना। और ब्रॉड सीड्स आर ब्रॉडकास्टेड, सीड्स आर सोन। इसके बाद क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो सीड्स को सो कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं, बो देते हैं। Now similar process is performed on another land. अब another land, आप बोलोगे मैम ये another land क्या है, देखिए आपकी एक पिक्चर आपको शो दिखाती हूँ। ये शिफ्टिंग झूम कल्टीवेटर्स की ये कुछ पिक्चर्स हैं। सपोज दिस इज अ लैंड और इसमें इन्होंने हार्वेस्टिंग कर दी, ठीक है, और क्रॉप्स ग्रो कर दिया, और आफ्टर दैट जब टाइम, एक सीजन आया जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया, उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया, तो ये जो देखिए एक्स्ट्रा ट्री क्रॉप्स जो थे इनको उन्होंने कट कर दिया, और ये नीचे जो आप इमेज देख रहे हो, इस लैंड को इन्होंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। अब क्या करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स और झूम कल्टीवेटर्स, वो दूसरे लैंड में चले जाते हैं। ये देखिए आसपास में और भी लैंड्स है ना, अब ट्राइबल कम्युनिटी है, फॉरेस्ट में रहती है, फॉरेस्ट में तो लैंड ही लैंड है बहुत सारा, तो वो दूसरे आसपास के लैंड में जाके शिफ्ट हो जाती है और वहां पे क्या करने लग जाती है, खेती बाड़ी करने लग जाती है। सो सिमिलर प्रोसेस इज परफॉर्म, वही फिर खेती बाड़ी करती है, हार्वेस्टिंग करती है, और फिर से उस लैंड को क्या कर देती है, वेजिटेशन को बर्न कर देते हैं, स्प्रेड ऐश को स्प्रेड कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। A field that had been cultivated once was left fallow for several years. अ फील्ड, एक ऐसा खेत जिसको कल्टीवेट कर लेते हैं एक बार, उसको बहुत सालों तक, फैलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैलो, फैलो मींस अ फील्ड दैट लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ व्हाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। ऐसी लैंड और ऐसा खेत जिसको खेती बाड़ी करने की जिसको कल्टीवेट नहीं करते हैं, जिसमें खेती बाड़ी नहीं करते हैं, जिससे कि वहाँ की जो सॉइल है उनकी, उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिकवर हो सके, ठीक है। You can refer your textbook for the definition of the term follow, fallow. Okay. So these are some of the pictures of Jhum cultivators. Okay.
Now some were Jhum cultivators. Now shifting cultivators. कहाँ पे पाए जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कौन से ट्राइबल ग्रुप्स? इट इज नॉर्मली फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स. व्हाई? क्योंकि उनको लैंड चाहिए होती है, तो हिली एरिया चाहिए, फॉरेस्ट लैंड चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हिली एरिया, नेचुरल एरिया. ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट हिली एरिया है आपका, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया. यहाँ पे आप जो ग्रीनरी देख रहे हो, ऐसे एरिया में वो क्या करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं. ओके, क्योंकि उनको बहुत फॉरेस्ट चाहिए, वो शिफ्ट करते रहते हैं एक जमीन से दूसरे जमीन में खेती बाड़ी के लिए, इसलिए उनको फॉरेस्ट की जरूरत होती है और वो यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं. एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का, अब खेती बाड़ी करना, फार्मिंग करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना ही उनका मेन सोर्स है लाइवलीहुड का. लाइवलीहुड का मीनिंग क्या है? जीने का जरिया, जो खाने पीने के लिए जो जरूरत है, तो थोड़े बहुत पैसे जो आते हैं वो इसी फार्मिंग से ही आते हैं. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनका मेन ऑक्यूपेशन है, मेन सोर्स है लाइवलीहुड का. और जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो दूसरे लैंड, फॉरेस्ट के दूसरे लैंड को वो यूज कर सकते हैं, और एबिलिटी होती है कोई भी दूसरे लैंड में जाके एडजस्ट करने में. ओके, नाउ क्लास, जो झूम कल्टीवेटर्स हैं उनको और भी अलग अलग नेम से जाना जाता है. जैसे कुछ जगह शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स बोला जाता है, कुछ जगह झूम कल्टीवेटर्स बोला जाता है. मध्य प्रदेश, आपका सेंट्रल इंडिया में जो मध्य प्रदेश ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं उनको बेवार के नाम से बुलाया जाता है. क्या बुलाया जाता है? बेवार, BEWAR, बेवार. A term, it is a term used in Madhya Pradesh for shifting cultivation. मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए बेवार वर्ड यूज किया जाता है. जस्ट लाइक दैट और भी बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है की जाती है, बट अलग अलग नेम से उन सबको जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, कुछ जगह रोका कहा जाता है. ठीक है, तो जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, बेवार बोला जा रहा है, और कुछ जगह छोटा नागपुर, फ्लैट ट्यूब वगैरह में इसको झूम कल्टीवेटर बोला जा रहा है, कुछ जगह शिफ्टिंग कल्टीवेटर बोला जा रहा है. तो अभी हम आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में, और इसके बारे में, इवन आप अपने ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर, आपका एक चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसमें भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन के बारे में डीपली पढ़ने वाले हो कि उसको कौन कौन से नेम से जाना जाता है. ठीक है, so class, this is all about today. In our next class we will discuss about other tribal groups, how other tribal groups lived, एंड वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट द ब्रिटिश एरा. आज से 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 100-150 साल पुरानी बात कर रहे हैं. ठीक है, so in our next class we are going to discuss about hunter gatherers, herded some tribal groups lived as herded animals, and some lived as settled cultivation. That's all for today. Thank you for joining the class, everybody. Please take care of yourself. Bye bye.